हम्म। अब कोई प्रोग्राम क्या है इसमें, आगे देखते हैं हम लोग। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर। अब थ्री नंबर की बात आ रही है तो इसमें दो तीन तरीके से कर सकते हैं, पहले इसको छोड़ के हम और आगे देखते हैं। देखो ऑर्डर एकदम बेकार बेकार ऑर्डर तरीके से बस खाली लिख दिया है। पहले ये लिखा, फिर इफ लिखा, फिर कन्वर्ट स्ट्रिंग लिख दिया। अरे साइट सही तरीके से लिखना चाहिए था ना। एम्प्लॉय वाला आ गया। चलो और कोई प्रोग्राम बताओ। अच्छा बताओ, हमें पास एक प्रोग्राम ये है कि कोई एक वोट देने के लिए एलिजिबल कितने पे होते हैं हम लोग, जब 18 के हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक बंदा 18 से या 18 से ग्रेटर है तो एलिजिबल फॉर वोट हो जाएगा। तो वो उस तरीके से हमें अगर प्रोग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बताओ। एज एज डाल देंगे, एज इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18। एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ भी आता है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 18 ना। 18। 18 है तो क्या लिख दें यहाँ पर, एलिजिबल फॉर वोट। वोटिंग। एलिजिबल, ठीक है, और नॉट एलिजिबल। ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ तुम ही दोनों लोग बताना। देखो क्या हुआ, ये गड़बड़ क्यों हो रही है, क्या एरर आ गया। एज और ए। देखो हुआ क्या कि हमने एक वेरिएबल यूज किया एज नाम का, और लास्ट में यहाँ पे यूज कर रहे हैं ए। तो आपने यहाँ पे अगर एज लिखा है तो आपको यहाँ पे भी एज ही लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, जितने प्रोग्राम में जितने ज्यादा एरर आते हैं, ठीक है, जितने ज्यादा एरर आते हैं उन्हीं का प्रोग्राम ज्यादा मतलब लॉजिक अच्छी तरह से हो जा पाती है। ठीक है। इसको चला देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एलिजिबल। तो ठीक है ना, ये कोई प्रोग्राम बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी इजी प्रोग्राम है, सिंपल सिंपल प्रोग्राम है। ठीक। अब मान लेते हैं हमारे पास इनपुट तो लेने आता है तुम लोगों को कि भाई कैसे इनपुट लेते हैं। ठीक। अब हमारे पास एक कंडीशन थी, अब जैसे कि यहाँ पर एक प्रोग्राम तुम्हारा है। एक प्रोग्राम हमारे सबसे, देखो ये है, देखो राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट द फाइव सब्जेक्ट एंड फाइंड द परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसमें परसेंटेज के साथ हम लोग अगर बढ़ा देते हैं कि अगर कोई एक बंदा जो है वो 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा अगर पा रहा है, इक्वल पा रहा है, तो इसको ग्रेड 1 कर देते हैं। ठीक है, 80 से और 90 के बीच में पा रहा है तो ग्रेड 2 कर देते हैं। ठीक। तो 70 से और 80 से पा रहा है, जी ग्रेड 3 कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हमें कंडीशन चेक करना होगा तो कैसे करें, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इसमें हम ना 5 सब्जेक्ट का ले लेते हैं। हिंदी मान लेते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बस ले जाओ, अच्छा छोड़, साइंस और कंप्यूटर मान ले 5 सब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक। इसको इनपुट तरीके से तुम लोग को लेना होगा, हम तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, मगर करना है तुम लोगों को इनपुट तरीके। इनपुट समझ रहे ना कैसे। अब इसका टोटल हम निकालना चाहें, टोटल, तो क्या कर दें, इन सारे को सम कर दें।
एक कीबोर्ड से लेके दिखा दीजिए। कीबोर्ड से लेके बताए तो थे, भूल गए? बोलो तो। देखो कीबोर्ड से जब वैल्यू लेते हैं हम लोग, तो कीबोर्ड से जो भी वैल्यू लेते हैं वो तुम्हारी एक स्ट्रिंग रहती है। जैसे यहाँ अगर हम लोग इनपुट लिखा, इनपुट इनपुट अगर लिखेंगे, अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक। तो अब ये कहेगा कि एच को प्रिंट कराओ, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। पहले फिर से देख लो, तुम लोग भूल जा रहे हो, तुम लोग रिवाइज कर ही नहीं रहे हो। इसको हमने रन कराया तो देखो यहाँ पे ना रुक गया, पूरा रन नहीं किया। यहाँ पे कह रहा कुछ वैल्यू डालो, तो हमने इसको डाल के ऐसे एंटर कर दिया। तो ये वाला काम तो इनपुट ले लिया, और ये नीचे वाला काम क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनपुट अच्छा तो नहीं लग रहा है, इसके आगे थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देते कि भाई इंटर नंबर, तो उसके बाद फिर सही रहता। तो इंटर नंबर अगर लिख देंगे तो इनपुट लेने से पहले ये वाला मैसेज लिख के आ जाएगा। इससे चलाते हैं इसको, देखो यहाँ पे इंटर नंबर, अब यहाँ पे 5 लिखा और इंटर किया तो यहाँ पे ये प्रिंट कर गया। अगर मान लो अगर एच में हम h इक्वल टू h+10 कर रहे हैं, ठीक, तो अब एक क्या प्रिंट कर जाना चाहिए था, स्किप कर दें पहले। मान लो अगर हम यहाँ पे इंटर किया, यहाँ 5 किया, अब इंटर करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, 15। तो एरर आ गया। अब एरर क्यों आया, वजह ये हुई कि यहां पर हमने जैसे कि यहां पे h में लिया वैल्यू, ठीक, h में ये जो h हम लोगों ने कीबोर्ड से इनपुट, यहां से जो इनपुट लिया, ये वाला इनपुट, ये एक नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। क्या है, एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग को इसको कास्टिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग। कास्टिंग जब करेंगे यानी कि उसको नंबर इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो इंटीजर के तरीके से बिहेव करेगा। वो इंटीजर के तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, वो एक स्ट्रिंग के तरीके से बिहेव कर रहा है अभी। तो आपको इंटीजर के तरीके से बिहेव करवाना है उसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग करना पड़ेगा। अब हम चाह रहे हैं कि भाई जो इनपुट ले रहे हैं वो आए तो इंटीजर में ही आए। कैसे में आए, इंटीजर में। तो हमने एक ही लाइन में लिख दिया। अब इसको रन कराए हमने, यहां पे लिखा 5। अब 5 जब चेंज करेंगे, इंटर करेंगे, तो इंटर करने के बाद ये इंटीजर में पहले इनपुट स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज कर देगा, और h में एक इंटीजर वैल्यू 5 चली जाएगी। जब 5 चली गई तो अब ये जो h है एक इंटीजर है वेरिएबल, तो इंटीजर और इंटीजर आपस में ऐड हो जाएगा, तो 10 + 15, अब यहाँ पे 15 प्रिंट कर देगा। क्लियर है, हाँ ठीक है रजी, ठीक है ना। चलो, तो इसी तरह से हम लोग क्या कह रहे हैं, हम कहना चाह रहे थे इसी तरह से सारा ले लोगे तुम लोग, फ्लोट 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 नंबर ले लो, ठीक। तो इसी तरह से सारा ले लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इंटर एच लिख देते हैं, ई एम एस सी, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर का, ये सारे का मार्क्स ले लिया हमने। अब हम चाह रहे हैं इनको टोटल कर ले, टोटल हिंदी प्लस ठीक, टोटल कर लिया। अब टोटल करने के बाद इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, टोटल डिवाइडेड बाई, मान के चल रहे हैं कि इसमें हम लोग 100 का मार्क्स का ले रहे हैं, टोटल डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। अब हम हमारा क्वेश्चन ये था
कि अगर इसका परसेंटेज निकाला, मान लेते हैं हम इसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक, इसको प्रिंट करा दिया, तो इसको हम जब रन कराएंगे, हिंदी का मार्क्स ले लिया, इंग्लिश का ले लिया, ठीक है। अब हम इंटर करा रहे हैं, तो इंटर कराने के बाद क्या पता चला मुझे, 84.6 मार्क्स आया ये प्रिंट वाला लास्ट वाले पे। ठीक है, अगर ये 84 पाया तो हमारे पास कौन सा ग्रेड है, हमने बताया था कि 90 से अबव वाले को ये ग्रेड 1 कह देंगे, तो ये कौन सा ग्रेड है, और 80 से ऊपर 90 से कम वाले को क्या कहेंगे हम, ग्रेड 2। तो अब हम कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो ग्रेड 1 वाला है कि ये यही हमें बताना है। तो अब हमें चेक करना होगा कि इफ जो परसेंटेज है वो ग्रेटर है और इक्वल है 90 के, तो क्या लिख दें हम लोग, उसको प्रिंट कह देते हैं ग्रेड 1। ठीक, ऐसा हो गया, क्लियर है, ये तो समझ गए। अब हमारे पास आ रहा है कि सेकेंड वाला कंडीशन। अब कंडीशन ये हो रही है सेकेंड वाली, अब हमारे पास जो लगातार एक साथ कई कंडीशन है, एक नहीं कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन है, तो सारी कंडीशन अगर हमें देखना होगा तो तब हमें कई कंडीशन लगाना है, तो एल इफ लगाएंगे, एल इफ, ठीक है। तो परसेंटेज अगर ग्रेटर है किससे और इक्वल है 80 के, ठीक है, परसेंटेज ग्रेटर है और इक्वल है 80 के, और एंड मान लेते हैं एंड परसेंटेज लेस देन है क्या 90 के। ठीक, यहाँ पे एंड के लिए डबल डबल को वाला एंड वाला सिंबल नहीं लगाते हैं, कई लैंग्वेज है ना उसमें मिक्स हो जा रही है। तो अब यहाँ पे अगर ऐसा है, हमारे पास क्या पता चला कि परसेंटेज जो है वो 80 से एबव और इक्वल होना चाहिए, मगर 90 से कम होना चाहिए, यानी एक रेंज बन गई। अब रेंज, इन दोनों के बीच के रेंज में अगर होगा तो ग्रेड क्या हो जाएगा इसका, ग्रेड 1। ठीक, ग्रेड 2 कर दिया। अब इसको अगर मान लेते इसी का हमने नंबर लिया था, तो इसका ग्रेड क्या आता, आपका ग्रेड 2 आता। एक बार हम रन करा के देखते हैं थोड़ा सा इसको, हिंदी में कोई मार्क्स कोई ऐसा दे देते हैं कि भाई जो ग्रेड 2 के बराबर हो। ठीक है, तो क्या आ गया, ग्रेड 2 में चला गया। ठीक, क्लियर है। अब मान लेते हैं 80 से उसके बीच में क्या होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये होना चाहिए था 70 से अबव और 90 से और ये वाला चाहिए 80। 80 से कम, तो ये ग्रेड 3 हो जाता। ठीक, इसी तरह से मान के ऐसे चलते हैं हम लोग, मान के चल रहे हैं, वैसा ग्रेड अपने हिसाब से जो दिया रहेगा, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हारे कॉपी में खुद ही दिया रहेगा कि भाई ये ग्रेड है ऐसा। अब इसी तरह से जितना ये ग्रेड दिया रहे, कंडीशन हमारे पास रेंज बहुत ज़्यादा ले लिया है हमने, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो अगर 50 से ऐसा हो तो इसको ग्रेड 5 कर दिया, और इसके लास्ट वाला अगर हम चाह रहे कि इसके लास्ट वाला जब हो तो वो फेल कह देते हैं मान लेके, तो इसके लास्ट वाले में क्या कर देंगे तब, एल्स, लास्ट वाले में एल से आएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्रिंट, प्रिंट नहीं प्रिंट फेल। ठीक, क्लियर है, ये समझ में आएगा नहीं क्या हुआ। हाँ, तो अब इसको रन कराते हैं हम लोग फिर से,
अब जैसे यहाँ पे कोई एक नंबर दे देते हैं 75, आप कोई नंबर देते हैं क्योंकि रेंज बना ही लिया है। तो क्या हो गया, ग्रेड 4 आ गया इसमें। ग्रेड 4 यानी कि ये 60 और 70 के बीच का रेंज है। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज भी हम प्रिंट करा के देख लेते तो ये पता चल जाता। क्लियर है, समझ में आया नहीं? हाँ हाँ यस चलिए और क्वेश्चन इसमें देखते हैं अभी हम लोग। इसमें एरिया सारा तो है ही है। तो कि यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट में आपका तुम्हारा यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव वाला है, चेक एक्सेप्ट टू इंटीजर एंड चेक दे आर इक्वल कि नहीं, दोनों का इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल है कि नहीं तो चेक करने के लिए क्या कर देंगे, ये कैसे करेंगे बताओ? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर एंड चेक इफ दे आर इक्वल। ए डबल इक्वल बी, हाँ दो अगर ए बी लिए तो हाँ, तो अगर दो डबल इक्वल टू इक्वल होगा तो वो प्रिंट कर देगा भाई इक्वल, अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स वाले में लगा देंगे। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव और इन और इवन ऑड वाला सारा ये प्रोग्राम कर ही चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे मान लो दोनों चेक करना होता, पॉजिटिव भी निगेटिव भी और इवन ऑड भी चेक करना होता, तो कैसे करते हैं? ग्रेटर देन 0 एंड मल्टीपल ऑफ 2। हाँ, तो कैसे लगाते हैं यहाँ पर, वो कंडीशन कैसे होती? मान लेते हैं अगर होती है तो ऐसे। तो क्या लगाते हैं, इफ तो एक नंबर हम ले लेते हैं एन 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 क्या करते हैं, अगर हम कोई नंबर चेक करना होता कि वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव निगेटिव है और क्या है, इवन और ऑड, तो कैसे चेक करते हैं बताओ? n is greater than 0 एन and ग्रेटर n देन more 0 एंड n more 2। एन मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। तो ये क्या होती है, पॉजिटिव ऑड। इवन ना, हाँ पॉजिटिव ई। इवन पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से कितनी कंडीशन लगाना पड़ता था हमें, बहुत सारी नहीं लगाना पड़ जाता। हाँ तो कैसे करें हम लोग बताओ? एक एल्स लगेगी, दो आ जाएंगे। कौन लगा दीजिए, कैसे करते हैं करेंगे, अगर हमें अगर जैसे मान लो कि अगर आ रहा है कि दो दो चीज चेक करना है, तब कैसे चेक करें? अब एक के साथ पॉजिटिव क्या कंडीशन हो सकती है, पॉजिटिव के साथ दो कंडीशन हो सकती है, पॉजिटिव है इवन हो, पॉजिटिव हो ऑड हो। अब इसी तरह से निगेटिव के जाओ, निगेटिव हो इवन हो, निगेटिव हो ऑड हो, है ना। उसके बाद फिर जीरो हो, जीरो तो पॉजिटिव निगेटिव होता ही नहीं है और इवन ऑड भी नहीं होता है, जीरो जीरो ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें अगर करना होगा तो कितनी कंडीशन और लगानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है तुमको। तब तुम्हें ये ऐसे करना पड़ेगा, तुम हर का एक एक अलग से कंडीशन बना लो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑड। अरे सॉरी ऑड होगा ना, वो तो रहेगा ही, ऑड होगा और पॉजिटिव।
क्लियर है? समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है। और राइट अ प्रोग्राम चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ये क्या कर देंगे, तो इजी है। n ले लेंगे, n मॉडुलस 10 लगा देंगे, अगर हो गया डिविजिबल तो कर देंगे। राइट अ प्रो क्या क्या कह रहे हो? एन मॉडुलस 7 लगाएंगे ना, एन मॉडुलस 10 नहीं लगाएंगे। हाँ 7 ही तो लिख रहे हैं। तो एक इसमें ना एक प्रोग्राम आता है बज नंबर, मान लेते हैं कि बज नंबर होता है। एक बज नंबर क्या होता है? बज नंबर वो होता है कि कोई एक नंबर हो जो 7 से डिवाइड हो भी हो जाए और उसका लास्ट डिजिट 7 हो। ठीक है, लास्ट डिजिट 7 है, या दोनों में से कोई एक कंडीशन, दोनों में से अगर एक कंडीशन ही मिल गई तो वो एक नंबर क्या हो जाएगा, बज नंबर होता है। समझ में आया क्या क्वेश्चन है? बज नंबर वो नंबर होता है कि जो किसी पूरा 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, या उसका लास्ट वाला डिजिट 7 हो। तो अगर हमें कोई एक नंबर मान लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है, तो उसको चेक कराना होगा तो कैसे कराएंगे? एक नंबर ले लिया हमने, अब हम इसको चेक कराना चाह रहे हैं कि ये बस बस नंबर है, तो क्या कर दें? पहली कंडीशन तो मोड 7 हो जाएगी। पहली कंडीशन नॉट 7 हो जाएगी, और हम यहाँ पर और लगाना है ना, एंड तो लगाना नहीं है, दोनों में से कोई भी कंडीशन एक शुरू हो गई हो जाएगी, तो ये लगा दिया। चलो, और दूसरी वाली कंडीशन क्या होगी? लास्ट डिजिट मोड 7। लास्ट वाले डिजिट 7। यहां से इस लास्ट डिजिट को लाएंगे कैसे, बताओ? कैसे लाएंगे लास्ट वाले डिजिट? डिवाइड बाय डिवाइड बाय क्या? 10। डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 कर दिया तो ये आ गया आपका 34.7। और अगर इंटीजर है, कोई एक नंबर इंटीजर है, तो डेसिमल वाली वैल्यू नहीं आती, यानी 34 आ गया। ऐसे भी करके देख लो, तो अगर डेसिमल के बाद वाली डिजिट ले लिया जाए 7 आ जाएगा। उस तो डेसिमल के डेसिमल के बाद बाद वाली वाली डिजिट डिजिट लाएंगे कैसे हम? अगर हम इसको मॉडुलस 10 कर देंगे तो क्या होगा, तब 7 नहीं आएगा? हाँ, मॉडुलस भी क्या कहते हैं। मॉडुलस 10 करेंगे तो क्या होगा, ये 34 ये 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 7 ही बचेगा ना, तो ये 7 ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस खाली हमें एक तो कंडीशन थी, मान लिया 7 से डिवाइड कर दिया, और एक क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन मॉडुलस 10 डबल इक्वल टू क्या, 7। 7 की इक्वल है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो बस नंबर हो जाएगा, बस नंबर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, बस नंबर नहीं है, खत्म। प्रिंट नॉट बस नंबर। ठीक, रन करा देते हैं। कौन सा था? तो एक नंबर था 147, ये तो बस नंबर है, ये तो 7 से डिवाइड भी है और लास्ट डिजिट भी 7 है। अब इसको साथ से कर देते हैं हम लोग, 140। अरे
अरे लिखने के बाद 140, तो ये क्या होगा, एक बज नंबर है, ठीक। और फिर से चला देते हैं एक बार, 157, क्या एक बज नंबर है, आपको एक अलग सा नंबर ले लेते हैं एक बार, 123, नॉट बज नंबर, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना तुम लोगों को? तो इसकी रिवाइज फिर से तुम लोग कर लो, आप जितना ही पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर लो, मैक्सिमम टाइम 15 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, ठीक है। देख रहे हो देख लो, कुछ प्रोग्राम अपने से बनाओ, कुछ क्वेश्चन पूछो ग्रुप पे, क्वेश्चन फोटो खींच के मुझे डायरेक्ट भेज दो ग्रुप पे, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा क्या हुआ वहाँ पर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना कर दें, अब तुम लोग को जाना है ना? हाँ, और वो सी वाली क्लास सी वाली क्लास 9:30 रख दो, ठीक ठीक है, हम ग्रुप पे कह देते हैं सारे, ठीक है, चलो अच्छा, जाओ।